अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्प्रिंग एडमिशन 2026 के लिए यूईटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने स्प्रिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट जाके अपनी पोर्टल पे लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे व्यू मेरिट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके सामने लॉगिन इंटरफेस अपेयर हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना चालान नंबर और सीएनआईसी नंबर पुट करके अपना लॉगिन चेक करना है। और आप लोगों का लॉगिन होते ही आप लोगों के सामने आप लोगों का ऑफर लेटर जो है वो प्रिंट करने की ऑप्शन आ जाएगी और वहाँ पे मेंशन होगा कि आप लोग किस फील्ड में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों का ऑफर लेटर आ जाता है तो आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, एडमिशन की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हुई हैं यूईटी की तरफ से, एडमिन की तरफ से, एडमिन ऑफिस की तरफ से कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की वीडियो में मैं इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों के जितने भी जो फर्स्ट लिस्ट आउट हुई है उसके तमाम मिनिमम क्लोजिंग एग्रीगेट्स बताऊंगी आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों को एडमिशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स बताऊंगी आप लोगों को। इसके अलावा जो आप लोगों को ऑफर लेटर है उसको उसके ऊपर जो डेट्स मेंशन है वो कहाँ पे डेट मेंशन होगी, आपको किस डेट को सबमिट करवाना है, क्या क्या टाइमिंग होगी, उस किस टाइम तक सबमिट करवाना है, तमाम डिटेल्स जो आप लोगों को फर्दर एडमिशन प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड है वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर आप लोग यूईटी स्प्रिंग एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस आउट ना कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सीएनआईसी और चालान नंबर पुट करके आप लोग लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आप लोगों के सामने आप लोगों का ऑफर लेटर ओपन हो जाएगा। ये ऑफर लेटर जो होगा आप लोगों ने इसको प्रिंट कर लेना है। इसके अंदर आप लोगों का ये सारा डिटेल्स लिखी होंगी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों का मेंशन होगा कि आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है। यहाँ पे मेंशन होगा कि आप लोगों का किस कैंपस में एडमिशन हुआ है और किस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने एडमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करवाने हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे मेंशन होगी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेमिनार हॉल लाहौर कैंपस। ठीक है। अब डेट यहाँ पर आ रही है 16 जनवरी और यहाँ पर 1:30 पीएम टाइम आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन भी आ रहा है कि 16 जनवरी तो आज ही है जिस दिन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है और वो भी रात में हुई है और टाइमिंग ये लोग 16 जनवरी की दे रहे हैं, तो ये आपका एडमिन जो है वो अपना इशू जो है, ऑब्वियसली ये एक जेन्युइन इशू है, वो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप लोग यूईटी के यहाँ पर ऑफर लेटर की तरफ आते हैं तो ऑफर लेटर के साथ साथ आप लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग, पहली बात, सैटरडे और संडे को यूईटी एडमिन ऑफिस क्लोज होते हैं। दूसरी बात, आप लोगों के यहाँ पर यूईटी के पोर्टल पर यहाँ पे क्लियर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेंशन है, जो कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोगों के लिए शेयर की हुई है कि दो जो स्टूडेंट्स भी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, लाहौर से अलावा लाहौर के अलावा किसी सिटी से आ रहे हैं, तो वो इस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को ज़रूर चेकआउट कर लें। और अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह जिन्होंने स्प्रिंग ईकैट के लिए अप्लाई, स्प्रिंग यूईटी एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनके साथ की इन्फॉर्मेशन लाजमी तौर पर शेयर करें कि मंडे वाले दिन आप लोगों का जो एडमिन ऑफिस है वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आप लोग को एक क्लियर अनाउंसमेंट लिखी हुई नजर आ रही है कि एडमिशन ऑफिस विल बी क्लोज्ड ऑन मंडे फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, और आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होंगी, सिलेक्ट होनी। तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ऑफर लेटर के ऊपर जो डेट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जाना है। ठीक है। और जो 16 जनवरी वाले स्टूडेंट्स का इशू है ये एडमिन की तरफ से रिजॉल्व होगा और इसका इशू अभी आप लोग ट्यूसडे को ही रिजॉल्व होता देखेंगे, क्योंकि जो वीकेंड्स होते हैं उस पे एडमिन ऑफिस क्लोज होता है, तो वो अभी आपको इस बारे में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इसके बाद जब आपका ऑफर लेटर आ गया, सिलेक्शन हो गया, आपको पता लग गया कि आपके यहाँ पे किस डिसिप्लिन के अंदर आप लोगों की सिलेक्शन हुई है, उसके बाद अगर आप लोग अपना ऑफर लेटर ही स्क्रॉल करें तो उसके नीचे आप लोगों को नजर आएंगे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन। इसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है ओरिजिनल पेड बैंक चालान रिसिप्ट नंबर 1 चालान विल बी प्रोवाइडेड यू एट द असाइंड वेन्यू इंडिकेटिंग ड्यूज वर पेड एट एचबीएल यूबीएल यूईटी लाहौर ब्रांचेस सबमिटेड ऑन ड्यूज काउंटर।
आप लोगों ने जब ओरिजिनल पेड बैंक चालान फ़ी जो है वो सबमिट करानी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? जब आप अपने यहाँ पे वेन्यू पे जाएँगे, आपका वेन्यू यहाँ पे मेंशन होगा। इस वेन्यू पे आप लोग जब जाएँगे, आप लोगों ने पहले जाके वहाँ उनसे अपना चालान फ़ॉर्म निकलवाना है। 50 अगर A1 कैटेगरी है तो 50,000 प्लस का जो आपको चालान है वो मिलेगा। अगर A2 कैटेगरी है तो 70 प्लस जो 70 के जो है उस करीबन इतना चालान आपको A2 के लिए मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है? वो आपने पे करवानी है, उसका ओरिजिनल चलाना है। और यहाँ पे एक बात आप लोग लाज़मी तौर पे याद रखें, स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बाद में उनके लिए बहुत बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। आप लोगों ने जब भी अपना ये ओरिजिनल पेड ज बैंक चालान सबमिट कराना है, और ये आप लोगों को यूआईटी लाहौर से ही एडमिन ऑफ़िस में जाके, जहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन सेमिनार हॉल के अंदर से आपने सबमिट कराना है, वहीं पे आप लोग जाएँगे, वहीं पे वो आप लोगों को चालान देंगे खुद, आप लोगों ने उसको पे कराना है, आप पे करें बेशक एचबीएल से ऑनलाइन करें या यूईटी के अंदर भी बैंक्स मौजूद होते हैं, आप वहाँ पे भी सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इनको उसकी जो पेड चालान स्लिप है उसको ओरिजिनल लेके आना है, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी या उसका प्रिंट आउट जो है या उसका स्क्रीनशॉट, अगर आपने ऑनलाइन पे किया है तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लाज़मी तौर पर सेव रखें, ताकि आप लोगों को फर्दर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो मौजूद हो। इस ये जो आपकी बैंक चालान रिसिप्ट्स होती हैं, इनको घुमाना नहीं होता है, ठीक है? सेकेंडली आप लोगों ने जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर की, एक तो 50,000 आपने एडमिशन फ़ी पे करानी है ना, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आप लोगों ने पे करना होता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस। अगर आप लोग क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले अपनी फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल होके हो जाएगी और वो दूसरे स्टूडेंट की तरफ चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो भी आप लोगों के ऑफर लेटर पे यूँ ऐसे ही मेंशन है। आप लोगों के पास सारी डिटेल्स ऑफर लेटर के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है? हालाँकि हमने फ़ॉल में भी इतनी वीडियोज़ बनाई हुई है इसके ऊपर, और आप लोग अगर अपना ऑफर लेटर नीचे को स्क्रॉल करें तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड है? 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स विदाउट अटेस्टेशन। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अटेस्टेड कराने हैं वो कि या नहीं कराने। उन्होंने मेंशन कर दिया कि विदाउट अटेस्टेशन। बायोडाटा फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द रिस्पेक्ट्स। जो आपका बायोडाटा फॉर्म है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा। एक आपका बायोडाटा फॉर्म होगा, 4 आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद पीएमडीसी नंबर। ये आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी करवाना है प्रिंट। उसके बाद कॉपी ऑफ सीएनआईसी और बी फॉर्म। अगर आपके पास सीएनआईसी है, आपका सीएनआईसी नंबर है, आपका आईडी कार्ड है, तो आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर जो कॉपी है वो लेके जानी है। अगर अगर आप बी फॉर्म है तो बी फॉर्म की लेनी है। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 4 फोटोकॉपीज ईच। आपने एक ओरिजिनल डोमिसाइल, एक ओरिजिनल मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एक ओरिजिनल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, एक ओरिजिनल सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड, और इन सब की 4-4 फोटोकॉपीज आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट करानी है। 4-4 कॉपीज़, 4 कॉपीज़ आपकी डोमिसाइल की होंगी, 4 कॉपीज़ आपकी मैट्रिक की होंगी, 4 फर्स्ट ईयर की होंगी, 4 सेकंड ईयर की होंगी। ये 4-4 कॉपीज़ आप लोगों ने विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। उसके बाद करंट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन इंक्लूड लेटेस्ट पे स्लिप। अगर आप लोगों के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके पास उनकी पे स्लिप ऑलरेडी मौजूद होगी, वो आपने लेटेस्ट पे स्लिप मंगवा देनी है। अगर आपके पेरेंट्स के पास वो नहीं है, इन केस के वो उनके पास पे स्लिप मौजूद नहीं है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो या फिर किन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि वो कहीं पर जॉब वगैरह नहीं करते हैं, उनका अपना कोई बिज़नेस है, तो तब आप क्या करेंगे, एक इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप लोग एक एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करवाएँगे और उसके ऊपर अपने पेरेंट्स की या गार्डियन की डिटेल्स मेंशन करेंगे, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा। सेकंड आपका लास्ट पे आ जाता है अंडरटेकिंग स्टैम्प ऑन द ई स्टाम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। ये आप लोगों का 100 रुपीज़ का ई स्टाम्प पेपर एफिडेविट मिलता है। ये आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना होता है अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल आउट करके। अब ये जो आप लोगों का बायोडाटा फॉर्म है, यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट है
और जो आप लोगों का ये इनकम सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये 4 फॉर्म्स आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने लिंक दिया हुआ है। ये आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्टली ये इन लिंक्स के ऊपर चले जाएँगे और आप लोग इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ये जो आपका लिंक यहाँ पे मौजूद है आपके ऑफर लेटर के ऊपर, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आ जाएँगे यूआईटी लाहौर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को तमाम कंपल्सरी फॉर्म्स फॉर ऑल कैटेगरीज़ यहाँ पर मिल जाएँगे। ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को तमाम कंपल्सरी फॉर्म्स मिल जाएँगे जो कि आप लोग को रिक्वायर्ड हैं। ऑल इंक्लूडेड बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके अलावा आप लोगों का जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को इन फॉर्म्स के अंदर जिन फॉर्म्स के ऊपर मेंशन है कि उनको आपने एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करवाना है, वो आप लोगों ने उनको खुद करवाना होगा। ये बायोडाटा फॉर्म है, ये आप लोग एज़ इट इज़ ही इसको प्रिंट करवाएँगे, इसको फिल करेंगे, अपने पर्सनल रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपने किसी पीएमडीसी से जो रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर होगा उससे आप लोगों ने फिल करवाना है। उसके बाद ये आप लोगों का अंडरटेकिंग है जिसको आपने ई स्टाम्प पेपर के ऊपर 100 रुपीज़ वाले के ऊपर ये आप लोगों ने प्रिंट करवाना है, यहाँ तक ये यूईटी रिफंड पॉलिसी तक ये सारा आपने प्रिंट करवाना है, उसको फिल आउट करना है और फिर इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट की सबमिशन समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ बता दिया है। ये यहाँ पर आप लोगों को लिंक है, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, आप लोग यूईटी लाहौर के एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये कंपल्सरी मिससेलेनियस फॉर्म्स के अंदर आप लोग को ये तमाम कंपल्सरी फॉर्म्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग ने इनकम सर्टिफिकेट लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम डिटेल्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी हैं एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से। ठीक है, अब बात करते हैं जी हमारे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चन टिल नाउ कि स्प्रिंग के क्लोजिंग कहाँ तक हो रही है। तो इस जो वीडियो के अंदर अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्प्रिंग के क्लोजिंग एग्रीगेट्स। अब आप लोग देख सकते हैं फैसलाबाद कैंपस के अंदर साइबर सिक्योरिटी का मॉर्निंग टाइम के अंदर पंजाब बेस्ड मतलब कि A1 A2 कैटेगरीज का जो मेरिट है वो क्लोज हो रहा है 59.1368 पे, जबकि फैसलाबाद डेटा साइंस मॉर्निंग का पंजाब बेस्ड जो एग्रीगेट है वो क्लोज हो रहा है 50.39 के ऊपर। उसके बाद मेन कैंपस लाहौर अप्लाइड कंप्यूटिंग आफ्टरनून प्रोग्राम के अंदर क्लोजिंग हो रही है 68.68 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन कैंपस के अंदर आफ्टरनून नून में क्लोजिंग हो रही है 79.9 में। अदर देन पंजाब में यानी एपी कैटेगरी के अंदर 80.94 क्लोजिंग हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेन कैंपस। उसके बाद बीबीए आफ्टरनून क्लासेस जो पंजाब बेस्ड हैं वो 72.88% मिनिमम एग्रीगेट। उसके बाद बीबीए का आफ्टरनून में अदर देन पंजाब यानी कि एपी, अदर देन पंजाब का मतलब है कि जो एपी ओवरऑल पाकिस्तान में से अगर आप पंजाब के अलावा किसी भी सूबे से अप्लाई कर रहे थे तो ये आपकी कैटेगरी है, तो उसका एग्रीगेट ये है। उसके बाद यहाँ पर बीबीआईटी की है 72.05 और अदर देन पंजाब का मेरिट है 89.54। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का पंजाब बेस्ड 62.44 है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का पंजाब बेस्ड मेरिट जो है 81.36 रहा है। ये पंजाब का आप लोगों को मेरिट नज़र आ रहा होगा। और मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस का एपी कैटेगरी के अंदर 81.365 जो है ये मतलब ऑलमोस्ट अराउंड पंजाब और अदर देन पंजाब का मेरिट ऑलमोस्ट इक्वल ही है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आफ्टरनून में पंजाब बेस्ड का है 76.68% और जो मेन कैंपस साइबर सिक्योरिटी अदर देन पंजाब है वो है 74.86। डेटा साइंस मेन कैंपस में पंजाब में 75.48 पे क्लोज हो रहा है, जबकि डेटा साइंस अदर देन पंजाब में 75.49 पे क्लोज हो रहा है। इसके बाद गेमिंग एंड एनिमेशन का की क्लोजिंग हो रही है 65.9% पे पंजाब बेस्ड में। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर
इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी पंजाब बेस 71.92, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 81 जो अदर देन पंजाब है आईएसटी उसमें क्लोजिंग हो रही है 76.84। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टरनून प्रोग्राम के अंदर पंजाब बेस्ड क्लोजिंग हो रही है 81.84, जबकि अदर देन पंजाब में 77.7%। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पंजाब बेस्ड 73.14, जबकि ये न्यू कैंपस की, ये मॉर्निंग के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं ये न्यू कैंपस में हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 73.14 पंजाब बेस्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदर देन पंजाब इज 80.53। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी मॉर्निंग में पंजाब बेस्ड है 69.45, डेटा साइंस है 68.2, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पंजाब बेस्ड है 75.6017। ये तमाम आप लोगों के एग्रीगेट्स रहे हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के, फर्स्ट स्प्रिंग की मेरिट लिस्ट के ये एग्रीगेट रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है। जिनको वेटिंग के लिए अभी उनकी मेरिट लिस्ट का स्टेटस अभी वेटिंग पे जा रहा है, वो होपलेस बिल्कुल भी नहीं हो। आप अपकमिंग मेरिट में अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फीस सबमिट नहीं करवाएंगे, यहाँ पे कुछ लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकेंगे। तो वो लोग जो होते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उस लिस्ट में से आउट होते जाते हैं, और फिर वहाँ से उसी हिसाब से मेरिट भी ड्रॉप भी होना शुरू हो जाता है। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का वेट करें, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड में ज़रूर आ जाएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई नाम इस बार आना ही नहीं है, लाइक आप लोगों को अपने एग्रीगेट से या आप लोगों को अपने मार्क्स से आइडिया हो रहा है कि आपके कि आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों के पास दोबारा से ई-कैट का चांस आ रहा है, जो कि फ़ाल का ई-कैट, जो फ्रेश एडमिशन 2026 के ओपन होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है आपने। पास पा पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 3.0 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को अपकमिंग फ़ाल ई-कैट 1 की प्रिपरेशंस करवाई जाएँगी, जो कि आप लोगों का मार्च के अंदर कंडक्ट होगा इंशाल्लाह। जो आप लोगों की एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च है, कि ई-कैट 1 जो है आपका ऑलमोस्ट मार्च के अंदर कंडक्ट होगा। पास बैच 3.0 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होके 19th जनवरी तक होगी। 19th जनवरी से हमारा जो प्रीमियम सेशन 3.0 बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसकी फर्स्ट क्लास 19th जनवरी को है। तो अगर आप लोग भी ई-कैट 1 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो या आप लोगों के कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो, या जो आपके जूनियर्स हैं, आप लोग उनको ज़रूर बताएँ कि पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 3.0 स्टार्ट होने वाला है 19 जनवरी से, जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लें। क्योंकि आप लोग जो स्प्रिंग एडमिशन्स में एडमिशन ले रहे हैं, आप लोग एक फ़ॉल और स्प्रिंग के दरमियान में जो आपने एक गैप लिया है, उसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं। आपको आइडिया होगा कि टाइमली प्रिपरेशंस ना करने से क्या नुकसान होता है। तो आप उनको गाइड करें, उनको बताएँ, उनके साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। उनको बताएँ कि 19 जनवरी से पास एजुकेशन सिस्टम का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जॉइन करें। इस बैच के अंदर आप लोगों को यूईटी ई-कैट 1 जो कि मार्च में कंडक्ट होता है, और प्यास राउंड 1 जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और 12 अप्रैल को फर्स्ट प्यास का टेस्ट होगा। वो आप लोगों को उसके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएँगी। नेस्ट एनईटी की 2, 3, 4 तमाम सीरीज़ के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएँगी। इसके अलावा 2026 के एमडी-कैट की प्रिपरेशंस करवाई जाएँगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे इस प्रीमियम बैच में डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। पाकिस्तान की टॉप नॉच फैकल्टी आप लोगों को बैच के अंदर पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाने के लिए मौजूद है। इसके अलावा डाउट ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने सीनियर्स, जूनियर्स, अपने टीचर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, उनसे डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है 0304 066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैचेस से पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने स्प्रिंग ई-कैट की प्रिपरेशंस की थी, उन तमाम स्टूडेंट्स ने इतने ब्रिलियंट मार्क्स अचीव किए हैं। चाहे फाल का ई-कैट हो, चाहे स्प्रिंग का ई-कैट हो, हमारे बैचेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 300 प्लस तक जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं 306 मार्क्स पे भी एक स्टूडेंट है, उसके बाद 306 पे अगेन है, 374 है, फिर 386 हमारे बैच की टॉपर स्टूडेंट है। हमारा जो फाल 2026 का जो एडमिशन टेस्ट हुआ था ई-कैट 2 में, हमारे बैच
बैच के स्टूडेंट मोहम्मद वासिफ शिराज के 387 मार्क्स थे। और यहाँ पे स्प्रिंग ई कैट की बात करें तो फातिमा बीबी के 386 मार्क्स हैं, जो कि अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसके अलावा 306 मार्क्स हैं, फिर इसी तरीके से 358, फिर इसी तरीके से 285, 246, 277, फिर इसी तरीके से 200 की सीरीज़ चलती जाती हैं। अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं अंडर कंपाइलेशन है, अंडर वर्किंग है, उनकी पोस्ट अभी रेडी हो रही हैं। तो अग आप लोग देखें कि अभी से कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो सिर्फ़ अभी स्प्रिंग के लिए जो जिन्होंने प्रिपेयर किया था, तो उनके इतने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आप लोगों के भी मार्क्स 300 प्लस आ चुके हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अब 300 प्लस मार्क्स अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अब जो कंपटीशन है ई-कैट का वो बढ़ता जा रहा है। हर साल ईयर बाय ईयर आपका जो ई-कैट का कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 386 के ऊपर कितने आराम से 350 प्लस पे बड़े आराम से बच्चे चले जाते हैं। तो आप लोगों को इन तमाम स्टूडेंट्स के अंदर कम्पीट करना है। और जो आप लोगों के मेरिट्स हैं वो आप लोगों ने देख लिए कि अभी स्प्रिंग में ही कितने ज़्यादा हाई हैं। फ़ॉल में इससे ज़्यादा हाई होते हैं और बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं। इवन दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट जो 75 प्लस तक रहता था, A1 कैटेगरी में 2026 फ़ॉल एडमिशन्स के अंदर उसका मेरिट 80 प्लस तक चला गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो अगर आप लोग भी अगर यूईटी ई-कैट के अंदर यूईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, ई-कैट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीव करें, 350 प्लस मार्क्स आप लोगों के लिए कंपल्सरी हो गए हैं कि आपने लेने हैं। अगर आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटर में पार्ट 1 में मार्क्स अच्छे नहीं हैं, गैप ईयर हो, फिर भी आपके मार्क्स जो फर्स्ट ईयर के काउंट होने हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फिर 350 प्लस मार्क्स लाज़मी लेके आओ, ताकि अच्छी फील्ड में आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, इस तरीके से हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो इस प्रीमियम बैच का जल्द अज़ जल्द हिस्सा बनें और इस बैच के अंदर अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को आप लोगों ने लाज़मी तौर पर इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट करें और बैच की डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस एंड फॉर योर एडमिशन, जिनका स्प्रिंग के लिए अंदर एडमिशन हो गया, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जर्नी के लिए वेरी बेस्ट विशेज़। और आई होप कि जो भी डिटेल्स हैं इसके बारे में वो तमाम आप लोगों को मिल गई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। या फिर आप लोग उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले वीडियो पे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाज़मी तौर पर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाज़मी शेयर करें जिनका स्प्रिंग के अंदर एडमिशन हुआ है, तो उनको डिटेल्स चाहिए होंगे, आप लोग उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सफ़र करते हैं एडमिशन डिटेल्स के लिए, आउट ऑफ सिटी से आते हैं, वो यूईटी में एडमिशन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो दोबारा उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लाज़मी तौर पे शेयर कीजिएगा ताकि उनका जो नुकसान ना हो सके, वो किसी कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाए या किसी का इस ऐसे इश्यूज़ की वजह से एडमिशन कैंसल भी हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए अपने स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, जो भी एडमिशन ले रहे हैं स्प्रिंग में, उनके साथ ये वीडियो लाज़मी तौर पे शेयर करें और हमारे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए इस तरह की जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और वीडियोज़ हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।